सूरदास जी का जीवन परिचय। संक्षिप्त परिचय। जन्म सन 1478 ईस्वी। जन्म स्थान रुणकता। पिता पंडित रामदास सारस्वत, प्रसिद्धि अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि। गुरु श्री वल्लभाचार्य। मृत्यु सन 1583 ईस्वी। भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा। शैली चित्रात्मक, भावात्मक, वर्णनात्मक शैली। प्रमुख रचनाएं सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। जीवन परिचय। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में मथुरा आगरा मार्ग पर स्थित रुणकता नामक क्षेत्र में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित रामदास सारस्वत था, जो कि एक ब्राह्मण थे। कुछ विद्वानों का मत है कि सूरदास का जन्म दिल्ली के पास सीही नामक स्थान में हुआ था। सूरदास जी जन्म से अंधे थे या नहीं, इस विषय पर विद्वानों में मतभेद है, क्योंकि उन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का इतना मनोहर वर्णन किया है जो आंखों से प्रत्यक्ष देखे बिना संभव नहीं है। सूरदास जी बचपन से ही आगरा मथुरा के बीच गऊ घाट पर रहकर भजन कीर्तन करते थे। वहीं उनकी भेंट पुष्टि मार्ग के संस्थापक श्री वल्लभाचार्य से हुई और वे उनके शिष्य बन गए। वल्लभाचार्य ने उन्हें पुष्टि मार्ग में दीक्षित कर कृष्ण लीला के पद गाने का भार सौंपा। सूरदास का विवाह भी हुआ था। विरक्त होने से पहले वे अपने परिवार के साथ ही रहते थे। पहले वे दीनता के पद गाया करते थे, लेकिन वल्लभाचार्य के संपर्क में आने के बाद वे कृष्ण लीला का गान करने लगे। सूरदास जी की मृत्यु सन 1583 ईस्वी के लगभग गोवर्धन के पास पारसोली नामक गांव में हुई थी। साहित्यिक परिचय। भक्ति काल के महान कवि सूरदास जी ने अपनी कल्पना तथा प्रतिभा से कृष्ण के बाल रूप का अति सुंदर, सरस, सजीव तथा मनोवैज्ञानिक वर्णन किया है। उनकी भाषा की सजीवता, संगीतात्मकता, सार्थक अलंकार योजना, धारावाही प्रवाह, कोमल कांत पदावली, भावानुकूल शब्द चयन को देखकर ऐसा जान पड़ता है जैसे सर्वप्रथम ब्रज भाषा को साहित्यिक रूप उन्हीं ने दिया हो। उनके काव्य में प्रकृति सौंदर्य का सूक्ष्म और सजीव वर्णन मिलता है। सूरदास जी का काव्य भाव पक्ष के साथ ही कला पक्ष की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने न केवल भाव और भाषा की दृष्टि से साहित्य को सुसज्जित किया, वरन कृष्ण काव्य की विशिष्ट परंपरा को भी जन्म दिया। रचनाएं। सूरदास जी द्वारा लिखित रचनाओं में से 3 प्रमुख रचनाएं इस प्रकार से हैं। सूरसागर। सूरदास जी की सबसे प्रसिद्ध रचना सूरसागर है। इस महाकाव्य में सूरदास ने कृष्ण के बाल्यकाल से लेकर उनके द्वारकावास तक की घटनाओं का वर्णन किया है। सूरसारावली। यह एक पदावली है जिसमें कृष्ण की रास लीला का वर्णन किया गया है। साहित्य लहरी। इसमें सूरदास जी ने अपने जीवन और अनुभवों का वर्णन किया है। यह 118 पदों की गद्य रचना है। भाषा शैली। सूरदास जी की भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है, जिसमें संस्कृत शब्दों की भी प्रचुरता है। इन्होंने अपनी भाषा में अलंकार तथा लोकोक्तियों का भी प्रयोग किया है। इनके साहित्य में भक्ति, श्रृंगार, शांत एवं वात्सल्य रसों का प्रयोग हुआ है। इनके पदों में मुख्य रूप से चित्रात्मक, भावात्मक तथा वर्णनात्मक शैलियों का प्रयोग मिलता है। साहित्य में स्थान। सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के अनन्य उपासक और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि थे। भाषा की दृष्टि से संस्कृत साहित्य में जो स्थान वाल्मीकि जी का है, वही स्थान ब्रज भाषा के साहित्य में सूरदास जी का है। इसी कारण काव्य जगत में इन्हें हिंदी साहित्य का सूर्य माना जाता है। अन्य कवियों अथवा लेखकों के जीवन परिचय के लिए सामने स्क्रीन पर आ रही प्लेलिस्ट को देखें।